प्रतिभाशाली और विविध व्यक्तित्व, लंदन में जन्म, शिक्षा के सिकंदर, संयुक्त राष्ट्र से राजनयिक करियर की शुरुआत, कांग्रेस से राजनीति में कदम, प्रतिभाशाली लेखक, हजारों पुरस्कार, सम्मान से सम्मानित शख्स। शशि थरूर की जब भी बात आती है तो सामने वाले के चेहरे पर एक चमक को महसूस किया जा सकता है। वहीं शशि थरूर इन दिनों एक बार फिर पाकिस्तान से टेंशन के बीच गंभीर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम हिल स्टेशन की सुरम्य बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए अत्यंत घातक आतंकी हमले में पाकिस्तान बेस्ड आतंकवाद का हाथ सामने आने के बाद भारत ने उसके खिलाफ कई बड़े एक्शन लेते हुए बीती 6 और 7 मई की दरमियानी रात उसके आतंकवाद पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। इंडियन आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने अपने नागरिकों पर हमला बताया। बस इसी के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने वाले सांसदों के डेलीगेशन में एक नाम अभी भी सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, और वो नाम है केरल के तिरुवनंतपुरम से माननीय कांग्रेस सांसद शशि थरूर का। संसदीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थरूर ने दुनिया को पाकिस्तान की असलियत तो दिखाई ही, भारत का पक्ष भी बड़ी ही मजबूती के साथ रखा। कोलंबिया में थरूर के हुनर का एक ऐसा जादू चला कि वहां की सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपना वो बयान वापस ले लिया है, जिसमें उसने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम यानी भारत कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश है। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री सुश्री रोसा योलांडा विलावेसेनियो ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। लेकिन शशि थरूर का ये हुनर, इस वक्त उनकी बातें कांग्रेस के ही कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक करार दे दिया था। देखिए, जय हिंद सभा अलग बात है कि सेना के लिए सम्मान, सेना ने बहुत शौर्य का कार्य किया है, लेकिन जो हमारे पार्टी के सांसद हैं शशि थरूर जी गए थे पाकिस्तान की पोल खोलने। लेकिन आश्चर्य है कि कांग्रेस का जो सुनहरा इतिहास है उसी को मिटाने में लग गए कि मोदी जी के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, LOC क्रॉस नहीं किया, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया। ये गलत है। मनमोहन सिंह जी के समय में उसके पहले कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, उसका क्रेडिट सेना को गया और सेना तक सीमित रहा और होना ही चाहिए। अब शशि थरूर जी को कुछ इनाम जरूर मिलना चाहिए। उदित राज यही नहीं रुके, आगे उन्होंने शशि थरूर को दोहरा चरित्र का साबित करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र में बीती कांग्रेस सरकार के एक्शंस का खूब जमकर बखान किया। इसलिए कि शायद बीजेपी का भी आदमी इतना नहीं मतलब है कि मानसिक रूप से असत्य बोल सकता है कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर कभी क्रॉस ही नहीं किया सरकार की तरफ से। तो अब मैंने यह कहा कि भारत की धरती पर उतरें, उसके पहले कोई इनाम घोषित कर लें, हो सकता है कि उनको विदेश मंत्री बना दें। वरना अब मैं उनसे एक दूसरी बातें करता हूँ कि अपनी शशि थरूर जी अपने अंतरात्मा से कहें कि क्या जो कहा है सही कहा। क्या कांग्रेस ने 1971 नहीं किया, 65 नहीं किया? क्या कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया? जो आप कह रहे हैं कि केवल मोदी जी ने लिया है, मोदी जी ने तो कुछ नहीं लिया है, केवल पब्लिसिटी किया है। असली एक्शन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लिया था, उसके पहले होते। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर की निष्ठा पर कांग्रेस में प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों। थरूर पर आए दिन पार्टी लाइन से बाहर जाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने आज एक आधिकारिक तौर पर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने तक की भी कोशिश नहीं की है। ऐसा भी नहीं है कि INC का आलाकमान शशि थरूर से काफी खुश है, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। ऐसा हरगिज नहीं है। थरूर सिर्फ केरल के स्थानीय लीडर्स को ही नहीं
गांधी परिवार के वफादारों और कांग्रेस के बड़े नाम माने जाने वाले करीबियों की नजर में खटकते रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि वो केरल की तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से 4 बार के माननीय कांग्रेस सांसद रह चुके हैं और ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी बखूबी जानता है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि थरूर ने अपने राजनीतिक करियर में अभी तक वो भी किया है जिसकी इजाजत कांग्रेस नहीं देती है। शशि थरूर को उनकी ही पार्टी कांग्रेस के कुछ लीडर्स भले ही पसंद न करते हों, लेकिन आलाकमान को उनकी अहमियत अच्छे से पता है। थरूर के पास एक तगड़ा वोट बैंक है और उनके समर्थकों में मिडिल क्लास, खासकर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। गौरतलब है कि थरूर के पास शुरुआत से ही एक फिक्स्ड वोट बैंक रहा है। जिस नायर जाति से थरूर आते हैं उस नायर जाति पर बीजेपी का कब्जा माना जाता है। इसके बावजूद भी आज तक थरूर चुनाव अच्छे मार्जिन से जीतते आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष कमान ये कतई नहीं चाहेगा कि वो थरूर के खिलाफ कोई भी और किसी भी प्रकार का एक्शन लेकर नायर जाति और थरूर के फिक्स्ड वोट बैंक को नाराज करे। थरूर के चुनाव प्रबंधन की क्षमता कांग्रेस को पता है और केरल में राहुल गांधी के लिए शशि थरूर एक बड़ा चेहरा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के सामने कांग्रेस शशि थरूर को सीएम फेस बनाकर चुनाव में उतारने का सुनहरा सपना संजो रही है। पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और थरूर की राजनीतिक लोकप्रियता का अगर फायदा मिला तो केरल में कांग्रेस का सूखा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस का शीर्ष कमान ये भली भांति जानता है कि थरूर के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन बीजेपी को तुरंत राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए काफी है। शशि थरूर के पार्टी छोड़ने से हुए नुकसान में कांग्रेस के पसीने भी छूट सकते हैं। थरूर अगर पार्टी छोड़ते भी हैं तो वो गलत इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी स्थानीय विद्वेष का असर अपनी नेशनल पॉलिटिक्स पर नहीं पड़ने देना चाहेंगे। तो इसलिए जानकार ऐसा मानते हैं कि थरूर का तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।